सितंबर में होने वाले एशिया कप को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस का कहना यह है कि मौजूदा हालात में यह मैच नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद दोनों के बीच संबंध बहुत ही खराब है, दोनों देशों के बीच, और अब विपक्ष पाकिस्तान से मुकाबले का बायकॉट चाहता है। तो भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, दोनों के बीच 14 सितंबर को पहला मैच होगा। अगर दोनों टीमें सुपर 4 वाले स्टेज में पहुंचती हैं तो यहां भी दोनों के बीच 21 सितंबर को मुकाबला हो सकता है। ये क्रिकेट का एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से खेल एक माध्यम है, लेकिन जो परिस्थिति, जो हालात हैं, मैंने समझता हूं कि खेल उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और बहुत लोग कहते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रहना चाहिए या और सब चीज़ों का अलग चाहिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावनाएं जो हैं, जिससे पूरे देश हमारा आहत है, और पाकिस्तान के जो कृत्य हैं, पहले मैं समझता हूं कि उसको एक दो टूक कार्रवाई के बाद ही आगे कदम हमें उठाना चाहिए। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है। पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए। जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा, क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद। तो विपक्ष के नेताओं का आपने सुना, विरोध की बात कही जा रही है। यूएई में होगा दरअसल 2025 का ये एशिया कप, जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। 9 से 28 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चलना है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। भारत पाकिस्तान के 3 मैच संभावित हैं, अलग अलग स्टेज में। एक ही ग्रुप में है दरअसल भारत और पाकिस्तान। आपको यह भी बता दें कि सुपर 4 स्टेज मैच होगा, दूसरा मैच उसमें होगा। अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो तीसरा मैच भी होगा। इसी खबर पर किरण से कुछ और जानकारी लेते हैं। क्या और अपडेट है, क्या कुछ और आपको जानकारी मिल पा रही है? देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई बीसीसीआई की कि देश के खिलाफ इतना बड़ा, मैं कहूंगी देश के खिलाफ फैसला है। आप देश हित के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ अपनी कमर्शियल्स के बारे में सोच रहे हो, आप पैसे के बारे में सोच रहे हो। आप सोचिए कि ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के मैच के लिए बीसीसीआई तैयार हुआ है, दूसरी बड़ी बात ये, एक ही ग्रुप में रहने के लिए तैयार हो गए आप, ताकि 3 मुकाबले हो। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा है। आपने बिल्कुल देश की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। जब अभी WCL में हमने देखा कैसे लेजेंड्स लीग जी न्यूज़ की मुहिम के बाद उसको रद्द कर देना पड़ा, तो अच्छे से सेंटिमेंट जानती थी बीसीसीआई कि क्या सेंटिमेंट है, देश के लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन तब भी ऐसा फैसला किया गया कि एशिया कप में वो जाएंगे और एक बार नहीं 3 बार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए तैयार है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपको एक ही ग्रुप में पाकिस्तान के साथ रहना था ताकि बार बार और मैचेस होते रहे? यानी साफ बात है कि आपको देश की नहीं पड़ी, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने पैसे और अपनी कमर्शियल्स के बारे में सोच रहे हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनकी भावनाएं भी जान लेते हैं। आप बताइए, जो इतना सब हो गया पहलगाम के बाद, अब फिर भी यहाँ पर मैच खेला जा रहा पाकिस्तान के साथ? नहीं, ये मैच तो नहीं खेला जाना चाहिए। और इनकेस अगर बीसीसीआई सिर्फ रेवेन्यू की तरफ अगर सोच रही है तो उसको अपने नाम में से आई भी हटा लेना चाहिए। तो आतंकिस्तान के साथ ये क्रिकेट डिप्लोमेसी तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो ये मैच तो मेरे हिसाब से तो नहीं खेला जाना चाहिए। आप बताइए क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को एक जोर से जयकारा लगाऊंगा, भारत माता की जय। हम इस जयकारे के आगे बीसीसीआई का विरोध करते हैं और ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं बीसीसीआई की। वैसे बीसीसीआई ठोकेगा तब कोई मैच नहीं होगा, मगर शर्म आनी चाहिए बीसीसीआई को। देखिए जी मैम, मेरे को ये लगता है सिर्फ मैच की अनाउंसमेंट नहीं है, देश के साथ एक खिलवाड़ है, जहाँ एक तरफ सरकार और सेना ऑपरेशन चला रहे हैं, इनको सिर्फ अपने प्रमोशन की पड़ी है। तो बिल्कुल हम खिलाफ हैं इसके, कोई मैच नहीं होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, इग्नोर करके मैच ना खेल के। क्रिकेट से आपको लग रहा है कि क्या जरूरत पड़ गई? कि ऐसा तो है नहीं कि एशिया कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अगर भारत विड्रॉ भी कर लेता तो क्या नुकसान हो रहा था? नुकसान क्या होता है इसमें? ये तो भावनाओं के खिलाफ जा रहे हैं हमारे। हमें मैच नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। तो ये देखिए, ये सेंटिमेंट है जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला आपने देश हित के खिलाफ हम कहेंगे कि ये फैसला है। जी आप समझिए मैडम, अभी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले पुलवामा हुआ, हमारे इतने सारे नागरिक शहीद हुए,
और बीसीसीआई सिर्फ अपने पैसे के लिए उसको चिंता हो रही है। उसको हमारे जितने सैनिक शहीद हुए, जितने हमारे नागरिक शहीद हुए, उन सबसे ऊपर उठ के वो बीसीसीआई मैच कराना चाहती है। तो हम लोग तो जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं बीसीसीआई की घोर निंदा करते हैं। बीसीसीआई को अपना स्टेप वापस लेना चाहिए। और इसमें अखिलेश एक बड़ी बात ये भी है कि आप इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड हो, आप इतना इन्फ्लुएंस रखते हो, तो आप याद कीजिए जब चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब पाकिस्तान मेजबान था तो बीसीसीआई ने अपने इन्फ्लुएंस से किस तरीके से उससे ज्यादातर मैचेस भी छीन लिए थे। तो क्यों एशिया कप के वक्त इतना इन्फ्लुएंस बीसीसीआई नहीं दिखा पाई कि देखिए सवाल तो ये है किरण, वहां पर लोगों की भावनाएं भी हमने सुनी। जब बार बार ये बात कही जा रही कि पानी और खून साथ नहीं, बॉर्डर पर खून बहा रहा है पाकिस्तान, तो उसके साथ हम मैदान में कैसे उतर सकते हैं। जी न्यूज ने बाकायदा मुहिम चलाई थी लेजेंड्स मुकाबले के वक्त भी, और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम खिलाड़ियों ने धीरे धीरे करके खेलने से मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जी न्यूज के लिए भी, राष्ट्रवाद को लेकर जो हमने अलग जगाने का काम किया था। अब ये जो मुकाबला होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई का यही रुख आने वाले दिनों में भी कायम रहेगा? क्योंकि पब्लिक तो नहीं चाह रही, आप भी जिन लोगों से बात कर रही हैं वो इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, और अब ये नहीं बदलने वाला, क्योंकि जो संशय था अखिलेश वो था तब तक की बातें चल रही थी। बात ये भी हो रही थी कि विरोध करेंगे। पहले ये भी कहा गया कि हम एसीसी की मीटिंग जो है ढाका में होने वाली है उसका विरोध करेंगे, लेकिन उस पर भी बाद में आपने यू टर्न ले लिया। फिर आप उस मीटिंग में जो है वर्चुअल तरीके से शामिल भी हो गए ये बताने के लिए कि जी आप इस पर अग्री कर रहे हो, और उससे बड़ी बात कि आप एक ही ग्रुप में खेलने के लिए भी अग्री कर रहे हो। तो यानी आप अपनी तरफ से पूरी हरी झंडी इस टूर्नामेंट को और भारत पाकिस्तान के मैच को दे चुके हो, और आप एसीसी को बता चुके हो कि जो है आपको इस मैच को खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चलिए ठीक है किरण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।